अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अज़हर इकबाल और आप देख रहे हैं बाबर इलेक्ट्रॉनिक्स। फ्रेंड्स, कई दिनों से मैं बिज़ी था, कहीं तो वीडियो बना नहीं रहा था। इंशाल्लाह आज के बाद रूटीन वाइज हम वीडियो बनाएंगे और जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के हवाले से वो आपके सामने लाएंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है जो हम सोलर पैनल के लिए हम जो लगाते हैं कंट्रोलर, तो उसकी बेस पे हम वीडियो बनाएंगे कि इसकी हम कैसे सेटिंग करेंगे ताकि हमारी जो बैकअप है बैटरी की वो भी ज़्यादा हो जाए, हमारी बैटरी की चार्ज मतलब ये कि वो डिस्चार्ज कम से कम हो। ठीक है, तो उसकी हम ऐसी सेटिंग आपको बताएंगे कि जिसकी वजह से आप अपनी बैटरी की लाइफ को बढ़ा सकते हैं। तो चलते वीडियो की तरफ। वीडियो पे जाने से पहले मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। चलते वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने अपने कंट्रोलर को लेना है और मैंने 2 वायर लिए हुए हैं जो कि बाद में हम बैटरी के साथ अटैच करेंगे। इसको हमने खोलना है इस तरह थोड़ा सा छील के, तो ताकि हम इसको कंट्रोलर में अच्छी तरीके से लगा सकें। ये हमारे तार जो है ना वो ओपन हो चुके हैं। ये आप अपने हिसाब से लगा लें, जितना आपका लोड होगा उस हिसाब से आप छोटा बड़ा दोनों लगा सकते हैं। मैं एक लगा रहा हूँ माइनस वाले तार में और ये वाला हम पॉजिटिव वाले में लगाएंगे, प्लस वाले में। मैं इसको सिर्फ बैटरी के साथ अटैच करके आपको फ़िलहाल इसकी सेटिंग बता देता हूँ। ये मेरे पास एक छोटी बैटरी है, 12 वोल्ट की है जी। तो दोस्तों, इसकी सेटिंग के लिए हमने सबसे पहले इस वाले बटन को, जो फर्स्ट बटन है, इसको हमने प्रेस करना है एक दफ़ा। तो देखें ये आपकी ये हमारे पास आ गई कि बैटरी फुल कितने की आपको चाहिए। मतलब ये कि आपने बैटरी की, अगर आप चाहते हैं कि बैटरी हमारी 14 वोल्ट पे चली जाए, वो फुल हो जाए, अगर आपने इस बटन को प्रेस करना है, अगर आपने इस ऑप्शन को चेंज करना है, यहाँ से इसको आप प्लस कर सकते हो। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ से ये प्लस नहीं हो रही और नहीं हो रही प्लस। इसको अगर आप माइनस करना चाहते हैं, ये यहाँ से कम हो रही है। तो मैंने 14.6 पे ही रखा है ताकि हमारी बैटरी फुल चार्ज हो जाए। उसके बाद आपने फिर इसको प्रेस रखना है 2 से 3 सेकंड के लिए, ये ऑप्शन चला जाएगा। फिर उसके बाद आपने नेक्स्ट चेक करना है। अब ये ऑप्शन है कि ये कहाँ तक आपके जो एक्सेसरीज़ है जो आप इस पे चला रहे हो वो कितना चार्ज आप उसको देना चाहते हैं, कितनी वोल्टेज आप उसको देना चाहते हैं। तो ये इसमें सबसे ज़्यादा वोल्टेज मैंने 13.5 रखी हुई है। सेम यही सिचुएशन इसकी है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं, इस बटन पे आप प्रेस करें 2 से 3 सेकंड के लिए और ये आप यहाँ से इसको प्लस और माइनस कर सकते हो। मैंने 13.5 पे रखा हुआ है, आप अपने हिसाब से रख लें जो आपने रखना है। उसके बाद यहाँ पर हम इसको बंद करना चाहते हैं, फिर से थोड़ा सा 1-2 सेकंड के लिए प्रेस रखेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ये हमारी बैटरी है कि हमारी जो बैटरी आपको आउटपुट दे रही है, जो कंट्रोलर आपको आउटपुट दे रहा है, वो कितने वोल्टेज, लोअर वोल्टेज कितना होना चाहिए। तो मैंने 10 वोल्ट रखा हुआ है। इसको आप 9.5 तक भी लेके जा सकते हो, लेकिन 10 वोल्ट मैं आपको रिकमेंड करूँगा। 10 वोल्ट इसलिए क्योंकि आपकी बैटरी की लाइफ उससे ज़्यादा होगी, आपकी बैटरी जो है ना वो ज़्यादा ख़राब नहीं होगी। चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। ये हमारे पास है कि ये आपको कितने हॉर, मतलब कितने घंटे आपको आपकी आउटपुट आपको चाहिए। मतलब अगर आप इसमें चेंज करना चाहते हैं कि हमें 12 घंटे चाहिए, 12 घंटे नहीं चाहिए, तो तब भी आप इसको कर सकते हो। और अगर आप 1-2 घंटे अपने हिसाब से, जितना आप इसको 24 घंटों में करना चाहते हो उतने घंटे ही आपको आउटपुट देगी। तो मैं फ़िलहाल 24 घंटे में रख रहा हूँ ताकि मुझे जिस वक्त भी ज़रूरत हो तो उस वक्त हमें आउटपुट मिले। ये कुछ 3-4 इसके पॉइंट्स थे जो मेरे ख्याल में आपको समझाने बहुत ज़रूरी थे। इस वजह से जो है ना हम अपनी बैटरी की लाइफ को बढ़ा सकते हैं और अपने जो एक्सेसरीज़ है उनको ख़राब होने से भी बचा सकते हैं जी। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी वीडियो आज की कंट्रोलर के हवाले से। वीडियो में कोई चीज़ रह गई हो और आपका कोई सवाल हो तो हमें कमेंट करके बताएं। इंशाल्लाह हम एक नेक्स्ट वीडियो उस पर बनाएंगे और आपके जो डाउट्स है उसको हम क्लियर करेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे अगले वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।